नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, जिसमें कहा गया है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, वही सब में है और सब उसी में है। अविनाशी वही है और मृत्यु अर्थात नाशवान पदार्थों का मूल भी वही है। अब श्लोक क्रमांक 20 से। त्रैविद्या मां सोमपाहा पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम श्रन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। जो त्रैविद्य अर्थात तीनों वेदों ऋक् साम और यजु के ज्ञाता यानी वर्णित कर्मकांडों के अनुसार यज्ञ याग रूप सकाम कर्म करने वाले, सोम पीने वाले सोमयाजी तथा निष्पाप लोग मुझे यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं, वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्र द्वारा शासित स्वर्गलोक में मरणोपरांत पहुंचकर अनेक दिव्य भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रयन्ना गतागतम कामकाया लभन्ते। उस विशाल स्वर्गलोक के सुख भोगने के पश्चात पुण्य क्षय हो जाने पर पृथ्वी पर दोबारा लौट आते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्म का पालन करने वाले कामना युक्त वैदिक यज्ञ याग और श्रोत्र धर्म का पालन करने वालों का इस संसार में आवागमन बना रहता है। कुछ लोग शंका करेंगे कि यदि यज्ञ याग न किए जाएंगे तो सामान्य सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न होगी। इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोकों में दिया गया है। अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य निष्ठा से मेरा चिंतन कर मुझे भजते हैं, उन नित्य योग युक्त कर्म योगियों का योगक्षेम मैं ही किया करता हूँ। जो योगी निष्काम भाव से मुझे स्मरण कर कर्तव्य किया करते हैं, उनके जीवन निर्वाह के साधन मैं जुटाता हूँ। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कौन्तेय, श्रद्धा युक्त होकर अन्य देवताओं के भक्त बनकर जो लोग यजन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनके प्रयत्न यद्यपि विधि पूर्वक न हो तो भी दूसरे रूप में मेरा ही यजन करते हैं, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। वे जिन देवों की आराधना करते हैं उनके मूल में मैं ही हूँ। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चन्वति ते। क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, किंतु वे तत्वतः मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से अनभिज्ञ होते हैं। अतः विभिन्न फलाशाओं में आसक्त होकर विभिन्न देवताओं का यजन करते हैं, इसलिए वे गिर जाते हैं, यानी पुनर्जन्म के चक्र में पड़ जाते हैं। वैदिक धर्म में यह तत्व बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि देवता कोई भी हो, वह भगवान का ही एक रूप है। ऋग्वेद में भी कहा है कि ब्रह्म एक होते हुए भी विद्वान लोग उसके प्रभाव अनुसार कभी मारुत, कभी इंद्र, कभी अग्नि, कभी मातृश्व आदि नामों से उसको संबोधित करते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।